वेलकम। ये हमारा रिवीजन है मॉडल्स के लिए, स्पेसिफिकली मॉडल्स में इंस्ट्रक्शन या तो फिर कमांड देने के लिए। सबसे पहले हमारे मॉडल्स होते क्या हैं? देखिए, मॉडल्स वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो हमें सेंटेंस के बारे में ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हम उसे कितना जोर डाल के बोल रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हम उसकी पॉसिबिलिटी कितनी ले रहे हैं, कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो हम कितने पोलाइटली, कितने सम्मानजनक रूप से बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी हम मॉडल से दे पाते हैं। तो अगर आपने मॉडल्स अच्छे से सीख लिए तो फिर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहला, आप किसी को ऑर्डर या फिर कमांड अच्छे से दे पाओगे। हम आगे समझेंगे इसमें अच्छे से देने से हम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आप किसी से रिक्वेस्ट ज़्यादा पोलाइटली, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे। उसके बाद आप पॉसिबिलिटी को अच्छे तरह से बता पाओगे कि कोई चीज़ के होने की संभावना कितनी है। उस चीज़ को आप अच्छे से अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम भाषा की मदद से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सामने वाला आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जो वो कह रहा है आप उस बात को समझो। ही एक्सपेक्ट्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच ही इज़ स्पीकिंग, और उसमें फिर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पेरेटिव दैट यू अंडरस्टैंड मॉडल्स वेरी वेल। Before that, once again we'll revise the basic concept of models कि मॉडल्स में कभी भी आप कोई चेंज नहीं करते हो। हाँ, मॉडल एक वर्ब है, लेकिन नहीं, मॉडल को आप थर्ड पर्सन के लिए उसमें एस नहीं लगा दोगे जैसा कि अपन प्रेजेंट सिंपल में वर्ब्स में लगाते हैं, वर्क, वर्क्स। और फिर उसके बाद आप उसका पास्ट टेंस नहीं बनाओगे, आप उसका फ्यूचर टेंस, सॉरी, आप फिर उसका पास्ट टेंस नहीं बनाओगे, आप उसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनाओगे, और फिर आप उसका आईएनजी फॉर्म भी नहीं बनाओगे। बेसिकली मॉडल्स में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, मॉडल्स जैसे हैं वैसे की वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। अब मॉडल से आप सेंटेंसेस बनाते कैसे हो? मॉडल के बाद वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आता है। बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का एकदम बेसिक डिक्शनरी वाला फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला रन, तो रन का इन्फिनिटिव फॉर्म होता है टू रन। आपको डिक्शनरी में ये शब्द टू रन की तरह से दिखेगा, लेकिन जब उसमें से आप टू भी हटा दोगे ना तो आपका बच जाता है बेयर इन्फिनिटिव, एंड दैट्स व्हाट बेयर इन्फिनिटिव इज, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब। मॉडल के बाद वर्ब का सबसे बेसिक फॉर्म लगता है यू कुड राइट, यू शुड राइट, आई कैन स्पीक, आई कैन टॉक। These all are bare infinitive forms of the verb that we use after models. Fantastic. Now, the second thing, हमें मॉडल्स को एक स्पेक्ट्रम की तरह से समझना ज़रूरी है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक लाइन समझिए जिसमें एक तरफ पर बहुत इंटेंस चीज़ होती है, बीच में उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। अब मॉडल्स जो है ना, अगर आप उन मॉडल्स को ऐसे समझोगे, इंडिविजुअली समझने का कोशिश करोगे कि पहले कैन के सारे यूजेसेस समझ लेती हूँ, कैन के सारे यूजेसेस समझ लेता हूँ, फिर कुड के समझ लूँगा सारे यूसेज, तो नहीं हो पाता है क्योंकि एक ही मॉडल्स के दो दो तीन तीन जगह पर यूसेजेस आते हैं। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसके कहाँ आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं लेंगे, वी विल अंडरस्टैंड इट यूजिंग स्पेक्ट्रम। नाउ, मॉडल्स दो तीन प्राइमरी चीज़ें बताता है जिसमें से कि आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कमांड की। कमांड मतलब क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना। अब सामने वाले को आपको कोई चीज़ करने के लिए कहना है कि तुम्हें ऐसा करना है, तो आप उसे कई तरह से ले सकते हो, आप उसे कई तरह से बोल सकते हो, फॉर्मालिटी, इनफॉर्मालिटी, स्ट्रिक्ट होकर, सजेशन दे करके। तो ये हम समझेंगे कि उसमें स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। अब उसमें स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, खुद ही सोचिए। आप किसी को एकदम हार्श तरीके से कमांड दे सकते हो, राइट? आप ये बोल सकते हो कि नहीं, तुम्हें ये करना ही है। फिर उसके बाद आप किसी को थोड़ा सा इस तरह से बोल सकते हो कि तुम फ्यूचर में वो करोगे ही, राइट? आप उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हो। फिर उसके बाद आप उसके लिए कुछ ऑप्शन छोड़ सकते हो, आप उसे सजेशन दे रहे हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फिर सबसे लास्ट में एकदम ही सजेशन कि तुम्हें करना है ना तो तुम ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम चाहो तो कर सकते हो, राइट? तो हम मॉडल्स का इन सिचुएशंस में यूज़ करेंगे। अब आपने समझा कि ये सारी सिचुएशन में अलग अलग इंटेंसिटी को जताने के लिए हमें इंग्लिश में शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो सबसे पहला जो अपन कमांड की बात कर रहे हैं उसमें सबसे हाईएस्ट आता है मस्ट। मस्ट का मतलब आता है कि करना ही है आपको।
मैं आपके सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं रख रहा हूँ, आपको ये चीज़ करनी ही है। जब भी आप मस्ट यूज़ करेंगे इसका मतलब ये होगा कि यू हैव टू डू समथिंग, राइट? यू मस्ट जॉइन द क्लासेस, यू मस्ट स्टडी गुड, you must study well, perhaps we can say. You must cook this food well because a lot of people will be judging it, right? आपको खाना अच्छा ही बनाना है क्योंकि बहुत लोग उसे जज करेंगे. Let's say you are instructing someone कि कैसे काम करना है, तो फिर आप must यूज़ करोगे. आप अपने लिए must का यूज़ कर सकते हो. I must do this right now. मुझे अभी ये करना ही है. Like ऐसी कोई सिचुएशन है कि मुझे अभी ये करना ही है. I must do this right now, right? So must is at the topmost of the hierarchy that we are creating for command. Must यानी सबसे फोर्स लगा के बोल रहे हैं, कोई आपके सामने ऑप्शन नहीं छोड़ा जा रहा है. You must do this. Once again, how will form the sentence? कि आपको कि लेट्स से कि हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छे तरह से सेफली ही गाड़ी चलानी है. मैं तुम्हें सजेशन नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें मैं कमांड दे रहा हूँ. You must और उसके बाद वर्ब का एकदम बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म ड्राइव और उसके बाद वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए सेफली. कूल. तो ये था हमारा मस्ट. उसके नीचे हमारा आता है विल या तो फिर शैल. अब देखिए विल और शैल ना स्पेसिफिकली मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यानी कि कमांड देने के कॉन्टेक्स्ट में हम विल और शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं. विल और शैल का इस्तेमाल कैसे करते हैं? विल का इस्तेमाल हम करते हैं इस तरह से कि आप किसी को बोल रहे हो कि तुम ये करोगे ही. आप उससे पूछ नहीं रहे हो, आप उससे पूछ नहीं रहे हो, आप ऐसे प्रेडिक्ट कर ले रहे हो कि ही विल डू दिस, राइट? यू विल राइट दिस थिंग डाउन राइट नाउ. यू विल ड्राइव सेफली. आई एम नॉट लीविंग यू विथ एनी अदर ऑप्शंस. यू विल ड्राइव सेफली. कूल. सो you can instruct someone as if they are already doing that thing in future. You are just implying that they don't have any other options. अब will के साथ ना shall भी आता है. shall का क्या फंडा है? देखो shall बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है. बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल का मतलब क्या हो जाता है? बहुत बना के कोई चीज़ को आप बोल रहे हो ना, तो उसे हम फॉर्मेलिटी से बोलेंगे. लेट्स से कि आप किसी शादी में गए हो या किसी उस जगह पे गए हो, तो आप बहुत फॉर्मल बन के जाते हो ना, बहुत अपने बेस्ट बिहेवियर को लेके जाते हो. सो दैट्स व्हाट फॉर्मेलिटी इज, लेडीज एंड जेंटलमैन. फॉर्मेलिटी रेगुलर स्पीच में अच्छी नहीं लगती है. एकदम हाई फॉर्मेलिटी नहीं अच्छी लगती. यू शुड हैव सम मैनर्स इन योर स्पीच, बट दैट लेवल ऑफ हाई फॉर्मेलिटी इन योर डेली स्पीच जस्ट साउंड्स वियर्ड, जस्ट मेक्स यू साउंड जस्ट लाइक अ पर्सन हु वांट्स टू बी सीन एज एन इंटेलेक्चुअल, राइट? सो यू शुड साउंड नॉर्मल. अब शैल का फंडा ऐसा है ना कि पहले हुआ करता था रूल कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल किया जाता है और बाकी के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन जैसा हमने देखा हुआ है, लैंग्वेजेस चेंज, लैंग्वेजेस इवॉल्व. तो अब आई के साथ भी विल इस्तेमाल किया जाता है, यू के साथ भी, और ही शी इट के साथ भी विल का इस्तेमाल किया जाता है. तो शैल का इस्तेमाल कब किया जाता है? शैल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पर जब आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल बनना हो. आई शैल, वी शैल. और स्पेसिफिकली इनका इस्तेमाल होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स में. लॉजिक बनता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स तो होते ही फॉर्मल हैं, तो उसमें शैल का इस्तेमाल होता है, होना चाहिए, क्योंकि इट मेक सेंस, राइट? ये था विल और शैल का. तो अभी तक हमने कवर किया है मस्ट को, विल और शैल को. उससे नीचे स्पेक्ट्रम में, कमांड देने की स्पेक्ट्रम में हमारा आता है शुड या ऑट टू. अब ये दोनों भी एक दूसरे से सिमिलर है, सो विल सी हाउ दे. अब नीचे आ रहा है राइट स्पेक्ट्रम में, तो हम शुड में एक सॉर्ट ऑफ सजेशन पे आ गए थोड़ा सा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए. शुड यानी करना चाहिए, राइट? तो अब हम थोड़ा सजेशन में आ गए. अब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ ना कि यू शुड स्टडी वेल, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ना तो आपको अच्छा चाहिए. अब देखो आप हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं, चाहो तो नहीं पढ़ो. अब जैसे आपके एग्ज़ाम आने, तो आप बोलोगे एग्ज़ाम आने को आपके 3-4 महीने बचे, तो आप बोल सकते हो कि आई शुड स्टडी वेल. कि आपको पता है कि ठीक है कल एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, कल अभी नहीं पढ़ूंगा तो मृत्यु नहीं हो जाएगी, तो आप थोड़ा सजेशन टाइप का लोगे. फिर अगर आप उसमें एग्जाम लेट्स से कि आपके कल ही हैं, तो आप बोलोगे आई मस्ट स्टडी, डैम माय एग्जाम्स आर टुमारो, आई वांट टू स्टडी एनीथिंग टिल नाउ, आई मस्ट स्टडी, गॉड डैम इट, राइट? तो तब आप मस्ट यूज़ करोगे. और थोड़ा सा सजेशन टाइप का तो थोड़ा सा कमांडिंग स्ट्रक्चर से आप थोड़ा सजेशन पे आ गए, तो आप शुड यूज़ करोगे. यू शुड स्टडी, तुम्हें बाहर खेलने जाना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट? तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, तुम्हें फिट रहना चाहिए, उसे इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए, उसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, ही शुड बिहेव वेल. तो आप उसे सजेशन दे रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच स्टेक्स इन दैट पर्सन टू
force him to do something, right? You don't have that much authority to force him to do something, or you don't want to force him to do something, whatever your case might be. अब ये हो गया हमारा शुड के साथ ही आता है सर ऑट टू का क्या लॉजिक है? ऑट टू मोरल सेंटेंसिंग में यूज़ होता है. लेट्स से कि बहुत जगह पे लिखा रहता है ना कि इंसान को सच बोलना चाहिए, या तो फिर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो ये सारे हमारे होते हैं मोरल सेंटेंसेस. यू ऑट टू क्लीन कीप योर सिटी क्लीन, यू ऑट टू स्टे ऑनेस्ट, यू ऑट टू स्टे विजिलेंट. ऐसे मोरल सेंटेंसेस जो सभी के साथ अप्लाई होते हैं उसमें हम जनरली ऑट टू का यूज़ करते हैं. अब ऑब्वियसली हम इसे पर्सनल में भी यूज़ कर सकते हैं, आई ऑट टू डू दिस एंड दैट, बट इन जनरल इसका यूज़ होता है मोरल सेंटेंसेस में, जिसमें आपको थोड़ा सजेशन दिया जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं, ऐसे अपने बिहेवियर को रखना चाहिए ताकि वो मोरली एक्सेप्टेबल हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो, राइट. तो वंस अगेन द रिकैप, हमने अभी तक क्या पढ़ा? मस्ट पढ़ लिया, विल और शैल जस्ट उससे एकदम उसके साथ ही बैठा हुआ है, विल और शैल पढ़ लिया. फिर उसके बाद हमने शुड और ऑट टू देखा. लास्ट में हमारा आता है कुड और माइट. अब ये एकदम ही सजेशन हो जा रहा है कि मैं आपको बोल दे रहा हूँ ना कि आपका लेट्स से कि आपका पीसी ख़राब है, आपका पीसी नहीं चल रहा है, तो मैं जस्ट आपको बोल दूँगा कि यू माइट ट्राई रीस्टार्टिंग योर डिवाइस. तुम अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करने का ट्राई कर सकते हो. अब मेरा ऐसा है कि मेरे आपके ऊपर इतनी अथॉरिटी है नहीं, और मैं आपको उतनी अथॉरिटी से बोलना नहीं चाहता हूँ, लेट्स से व्हाटएवर इट इज़, या तो फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं आपको क्या बोलूँ, राइट. तो मैं जस्ट आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि तुम ना चाहो तो अपनी पीसी को रीस्टार्ट कर सकते हो. सो देन आई से यू माइट ट्राई रीस्टार्टिंग योर डिवाइस. मेक सेंस? एट द लोएस्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वी हैव कुड और माइट, कि एकदम ही सजेशन दे रहे हैं, तुम ऐसा करने का ट्राई कर सकते हो, राइट. यू कुड ट्राई टू ड्राइव स्लोली. अब कोई इंसान सुनता ही नहीं आपकी, तो आप उसे सजेशन ही दोगे ना, बिकॉज योर कमांड्स आर नॉट गोना वर्क ऑन हिम और हर, राइट. तो आप जस्ट उसे लाइटली सजेशन दोगे, यू माइट ट्राई ड्राइविंग स्लोली, यू कुड ट्राई ड्राइविंग स्लोली, कि भाई करना है तो कर लो, नहीं करना है तो देख लो अपना अपना. तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर सर, कमांड के लिए स्ट्रक्चर. अब देखो, जब भी आप किसी के सामने कुड यूज़ करोगे, सो ही इम्प्लिसिटली अंडरस्टैंड दैट यू आर जस्ट सजेस्टिंग हिम समथिंग. जब आप किसी के सामने मस्ट यूज़ करोगे, सो ही इम्प्लिसिटली अंडरस्टैंड कि आप उसे ये कह रहे हो कि तुम्हें ये करना ही है, यू आर ऑर्डरिंग देम. नाउ यू सी व्हाई दैट मैटर्स, बिकॉज आप जो बोल रहे हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने वाला आपकी बात को कैसे समझ रहा है. सो दिस वाज मॉडल्स ऑफ कमांडिंग. थैंक यू.